माइनस का 2 करेंगे तो आ जाएगा W, और प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा E, माइनस का 2 करेंगे G, और प्लस माइनस का 2 G है, प्लस का 1 करेंगे तो आ जाएगा X। कौन से विकल्प में है कि सर ये हमारे पास में -2 + 1 करते हुए चल रहे हैं, तो ऐसा अच्छा इसका कोड नहीं निकालना है, हमें निकालना है जेबेक का। जेबेक का कोड हो जाएगा माइनस का 2 करो X, प्लस का 1 करो F, ठीक है। और फिर देखो माइनस का 2 करेंगे Z, प्लस का 1 करेंगे F, माइनस का 2 करेंगे प्लस का 1 करेंगे तो K के बाद L आ जाएगा। X F F Z F A L कौन से विकल्प में है, ये आपको सी विकल्प में दे रखा है। आगे चलेंगे, आपके पास में देखो दो ही सीरीज है, दोनों को चेक कर लो। L से P आ रहा है हमारे पास में, ये 24, तो ये प्लस का 8 प्लस का 8, ये प्लस का 8 फिर हुआ तो फिर प्लस का 8 होगा तो 8 से 14, यानी कि n कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में दे रखा है। एक ही सीरीज आपने चेक करी, प्लस का 8 आपके पास में चल रहा है प्रत्येक लेटर की स्थिति के अंदर। आगे चलिए BT चारों अलग है, यानी कि पहली सीरीज को चेक करो, स्मार्ट डिसीजन है, पहली को चेक करो, एक सही उत्तर आएगा, ठीक है। पहली की जगह कई बार दूसरी तीसरी चौथी सीरीज आपको चेक करनी होती है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करनी है। तो यहाँ देखो W से Z आया, प्लस का 3 हुआ, इधर प्लस का 3 है तो 17 + 3 हमारे पास में हो जाएगा T, कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन। आगे तक ऑपरेशन लगाने डायरेक्शन है। यहाँ देखिए आपको दो सेट दे रखे, दोनों में रिलेशन को समझना है। सबसे पहले आप देखो छोटी संख्या और एक संख्या सबसे बड़ी है, तो आप हमेशा इन प्रश्नों के अंदर कोशिश करें कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे लाई जाएगी, इस बारे में आप सोचें, ठीक है। तो 6 और 9 है, इससे 135 हमारे पास में, 13 और 16 है, इससे 261 आपके पास में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो इन दोनों में योगफल देखा 15 है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करें 3 है, इनका गुणा 9 की 54 है। देखो 15 का तो ये गुणन है 15 नाम 135, इधर दोनों का योगफल है 29, 29 का ये गुणनफल है गुणा 9। तो लॉजिक मिल गया हमको साफ कि जो योगफल है उसका 9 गुना कर रखा है, यानी कि a में c जोड़ने के बाद में अगर इसको 9 से गुणा किया जाए तो हमारे पास b आ रहा है, ये तर्क आपके पास में लगा है। जो योगफल है दो संख्याओं का, उनका गुणज लेना है, गुणज यानी कि कई बार 2 गुना 4 गुना 9 गुना 10 गुना 11 गुना, इस प्रकार से करके सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आप इतना पेन चलाते हो, हमेशा योगफल अंतर और गुणा लिखते हो और स्क्वायर क्यूब भी लिखते हो, तो आप निश्चित तौर पे उत्तर तक पहुंचेंगे और वो फास्ट भी होगा। तो इसमें पेन और दिमाग दोनों एक साथ चलाइए, ठीक है। अब देखो 17 और 7 हमारे पास में कितना हो जाएगा सर, 24 है, 24 का 9 गुना करेंगे तो ये हमारे पास में कितना है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कोई गुणज इसके अंदर हमको नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा गुणज दिख रहा है, दुगने का आसपास सभी टर्म है, गुणा है तो गुणा के रूप में देखो एक बार, गुणा 2 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस 1, 11 22 प्लस 47 दूनी 94 प्लस का 1, गुणा 2 प्लस 1 लग रहा है, यहाँ गुणा 2 प्लस का 1 करना है, 191 आपके पास में आएगा। क्या लॉजिक लगा कि सर जो सीरीज दे रखी थी इसी सीरीज में गुणा का तर्क लगा है, ठीक है। और गुणा किसका है, गुणा 2 प्लस 1 का हमारे पास में मल्टीपल इसे कहते हैं, गुणा का लॉजिक आपके पास लगा है। आगे चले, देखिए सीरीज है, बड़े अंक है आपके पास में और यहाँ निश्चित कोई गुणा नहीं है, ठीक है। आप देखो कोई गुणा यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो अंतर इसमें चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अंतर देखा जाए 116 से 141 आ रहा है, 116 से 141 25 का अंतर है। आगे देखो यहाँ पे हमारे पास में 5 और 3 35 का अंतर है, यहाँ 76 से यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास में सर 5 और कितना 6 65 का अंतर है। यहाँ हमारे पास में 75 5 7 7 11 और ये 4 बिल्कुल, तो 25 35 इधर 65 75, तो यहाँ रहा होगा 45 और 55। अच्छा इसमें से 55 को घटाया जाएगा तो 1 2 और 2 221 बचेगा, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में। यानी कि L0 तो वो सीरीज जो सवाल ने दी है, L1 वो जो हमने पेन चला के लिखी है, तो इसके अंदर तर्क लगा है हमारे पास में कौन सा कि सर AB है, 10 10 के अंतर से संख्या हमारे पास में आ रही है, समांतर श्रेणी हमारे पास में है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए देखिए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों का आपस में बदल जाना चाहिए, कौन सा इंटरचेंज इसको सही बनाएगा। माइनस और प्लस की बात करें तो प्लस इधर माइनस इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ देखो 48/12 हमारे पास में आएगा 4, 54 गुना 8 हमारे पास में 400 के आसपास की संख्या होगी। LHS बहुत बड़ा हो गया, RHS से आप इसको सॉल्व मत करें। नेक्स्ट अब भाग और माइनस को हम चेंज करते हैं, माइनस भाग, फिर अब देखो 8/48 1/6 है, 6 को 54 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 - 12 + 27, तो ये हमारे पास बिल्कुल 24 = 24 यहाँ पर बनेगा, कौन से विकल्प में है, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में न्यूमेरिकल ऑपरेशन के सवाल है। देखिए और चिन्ह जो है उसके अंदर आपको रिप्लेस करना है, किस प्रकार से लगेगा, देखिए भाग माइनस प्लस गुणा हमारे पास में है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये अगर हम लोग लेके चले यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास में भाग माइनस प्लस और गुणा हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास में बराबर यहाँ पे हो रहा है। तो चेक करो 14 - 15 75 गुणा 21, 75 गुणा 21 बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। तो LHS और RHS बैलेंस नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। आगे चलो, ये बोलते हैं गुणा भाग, ध्यान से देखो एक में 15 का भाग नहीं जाएगा, 14 का गुणा होने से भी ये भिन्न ही रहेगा, भिन्न रहेगा तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, दशमलव में संख्या आ जाएगी आपके पास। अगला चेक करेंगे, माइनस गुणा प्लस भाग, यहाँ 75/21 हमें पता है भाग नहीं जाता, ये भी नहीं होगा, डी आपके पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। डी जो होगा आपके पास करेक्ट आंसर होगा, डी को चेक भी करोगे आप तो ये हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस भाग गुणा और ये प्लस, ये 1/15 हमारे पास में है, लेकिन 75 से गुणा है तो 75/15 एक तरीके से हो गया हमारे पास में 5 आ जाएगा, तो 14 - 5 + 21 यहाँ पे है, तो ये 30 हमारे पास बनेगा, कौन से विकल्प में, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए ये आप लोगों से ब्लड रिलेशन के ऊपर पूछा गया सवाल है, p परसेंटेज q p + q p = q p # q हमारे पास में है, तो हमसे पूछा f a से किस प्रकार संबंधित है। सभी में p पहले आ रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कोडिंग है, फॉरवर्ड रीड इसको करना है, ठीक है। अग्रणी क्रम में रीड करेंगे। अब f और a के बीच में रिलेशन चाहिए, देखिए a + b है तो दिमाग में पहले रीड कर लो, a b का क्या लगेगा, केवल आप मैच करो, प्लस के लिए आ रहा है बेटी और परसेंटेज के लिए आ रहा है भाई और बराबर के लिए आ रहा है पुत्र, यहाँ पर हैशटैग के लिए आ रहा है पत्नी, ठीक है। देखिए a + b तो a b की बेटी है, आगे चेक करेंगे b परसेंटेज c तो b c का भाई है, आगे आ जाएंगे c = d c d का पुत्र है। नेक्स्ट आ जाओ d #f d f की पत्नी है, ये हमारे पास में यहाँ पर हो रहा है। अब पूछा है f a से किस प्रकार संबंधित है, तो f जो है वो a का क्या लगेगा, a के पापा और पापा के पापा है, पापा के पापा पापा का स्क्वायर हो जाएगा, तो फादर्स फादर कौन से विकल्प में है, पिता के पिता हमारे पास सी विकल्प में है, सी हमारे पास में देखेंगे 8 व्यक्ति दो समांतर रेखा पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच में समान दूरी है, ठीक है। देखिए 8 व्यक्ति हमारे पास में 1 2 3 4 1 2 3 4 हमारे पास में, ठीक है। सम्मुख बैठे, पंक्ति 1 में 6 7 8 9 बैठे, व्यक्तियों का नाम नहीं दिया इसमें, 6 7 8 9 नाम दे दिया, अच्छा भी है हमारे पास में, और दक्षिण की ओर उन्मुख है, तो 6 7 8 9 बैठे इस पंक्ति में, और ये पंक्ति है पहली पंक्ति, ये पंक्ति होगी दूसरी, और इसमें बैठे हैं कौन कौन 1 2 3 4, ये होंगे उत्तर की ओर उन्मुख। आप देखो यहाँ तक तो इसने यही बताने में निकाल दिया कि सवाल में कितने लोग हैं और कैसे बैठे हैं, सवाल इतना सा है, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर है, 9 ऊपर है और इसका बायां छोर होगा इधर और इसका दायां छोर होगा इस तरफ, 9 बाएं छोर पर है, 9 आ गया हमारे पास में। आगे देखो छोर पर व्यक्ति के बगल में बैठा, अच्छा अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, अंतिम बाएं पर जो बैठा है इसके बगल में बैठा है, तो 9 बैठेगा इस जगह पे। आगे आ जाओ, और ठीक विपरीत है कि अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति बगल में बैठा है और ठीक विपरीत है, किसके ठीक विपरीत है, 9 sits next to the person at the extreme left and end of the row and is exactly
अपोजिट टू चार, चार का विपरीत है, हिंदी में चार गायब है, ठीक है, चार के ठीक विपरीत है, चार के विपरीत है। आगे आ जाओ, दो उसका निकटतम पड़ोसी है, 3 सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, 3 एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठेगा, ये बैठ गया, ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, 3 सबसे बाएं छोर पर बैठा है एंड 2 इज इमीडिएट नेबर, 2 इसका पड़ोसी है। अब 2 यहाँ बैठा है तो एक इस तरफ बैठेगा हमारे पास में, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस करने वालों में सबसे दाएं छोर पर कौन बैठा है, एक बैठा है, कौन से विकल्प में हो गया, डी विकल्प में हमारे पास में हो गया, डी आपके पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास में हो गया, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट हैंड यहाँ पर होगा, राइट हैंड हमारे पास इस जगह पर होगा, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए जहां भी बैठा होगा इसके दाएं से तीसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है। आगे देखें, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान से देखना, 2 3 4 बी और डी, 4 और 2 हो जाते हैं 6 व्यक्ति हमारे पास में, 6 लोगों का अरेंजमेंट अगर इस तरीके से है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बी यहाँ होगा तो बी के इस तरफ 3 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, तो 6 इधर 3 इधर 9 व्यक्ति हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन करोगे, डी इधर और 2 3 4 हो गया इधर, और बी यहाँ पर आएगा और बी और ए जो है 2 छोड़ के ए बैठेगा इस जगह पे, ये व्यवस्था यहाँ पर हमारे पास में हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, ई एच के दाईं और किसी एक स्थान पर बैठा है, एच के दाईं और किसी एक स्थान पर ई है, दाईं और है इतना पता है, कितने लोग एच और आई के बीच में बैठे, ठीक है। देखो, बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, और डी में 4 लोग हैं, एफ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है, ये जानकारी हिंदी में थोड़ी सी गायब है, एफ जो है वो जी के राइट में बैठा है, जी के राइट में एफ बैठा है, जी इस तरीके से साफ साफ है। सी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, सी कोनों पर नहीं बैठा, मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा, सी यहाँ नहीं बैठेगा, ये भी दे रखा है, नकारात्मक जानकारी है। ई सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन ऑफ राइट ऑफ एच, ई एच के राइट में बैठा है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। देख, सी कोनों पर नहीं बैठा, ये हमें दे रखा है। अब बी और डी को बिठाने का तरीका, 6 स्थान ये घेरेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो डी और डी इस प्रकार से यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है, और इनको बैठाया जाए तो कई अरेंजमेंट हो सकते हैं। अगर हम लोग लेकर के चलें कि 6 लोग यहाँ बैठे, डी इस जगह, बी इस तरफ, एक ये संभावना होगी। दूसरा, डी को हम ले यहाँ पे और बी ले लें इस जगह पे, ये हमारे पास में संभावना होगी, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी, एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, डी को इस कोने पे ले लिया जाए और 4 स्थान छोड़ के बी हमारे पास में यहाँ पर बैठा हो, 2 स्थान इसके राइट में छूट जाए। ये 3 संभावनाएं, तीनों अभी हमारे पास में अलाइव हैं, जिंदा है, कोई डी इसमें से एलिमिनेट नहीं हुई है। तो अब देखिए, और कंडीशन थी जी के दाएं एफ बैठा हुआ है, तो जी और एफ हमारे पास में इस व्यवस्था की बात करें तो जी और एफ यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, ये संभावनाएं हैं, ठीक है। इधर बीच में देखा जाए तो यहाँ भी हमारे पास में संभावना जी और एफ की यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में 3 लोग बैठे, ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे। अच्छा, ए के बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यवस्था और है, एक लाइन और हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है, इसको और ले लो। ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए हमारे पास में यहाँ हो जाएगा, इसके बाईं ओर 3 व्यक्ति। अच्छा, ए यहाँ पे है, तो अब जो है हम कैसे व्यक्तियों को बिठा सकते हैं, अब फिर संभावनाओं की जरूरत ही नहीं है हमको, अब तो क्लियर हो गया ना। अगर ए फिक्स है तो क्लियर हो गया कि डी कहाँ बैठेगा, एक स्थान छोड़ के डी यहाँ बैठेगा हमारे पास में, ठीक है, डी यहाँ बैठेगा हमारे पास में, और डी और 4 व्यक्ति छोड़ के बी हमारे पास यहाँ पे, डी भी हमारे पास में बैठ चुके हैं। जी और एफ जो है इन्होंने बताया है कि लगातार बैठे हैं, तो जी और एफ केवल यहीं बैठ सकता है, इसके अलावा दूसरे स्थान पर नहीं। अब इन्होंने कहा सी किसी कोने पर नहीं बैठा, सी अगर कोने पर नहीं बैठा तो सी को बैठना पड़ेगा इस जगह पे, और कोई संभावना नहीं है। फिर इसने कहा एच के दाईं और ई है, तो ये स्थान है, एच यहाँ बैठे, ई यहाँ बैठे, तभी ऐसा संभव है। ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में हुई। अच्छा सवाल है एक तरीके से आपके पास में, ठीक है। अब देखो एच और ए के बीच में, ये ए के बीच में कितने लोग हैं, तो एच यहाँ, ए यहाँ, इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 2 हमारे पास में सही उत्तर होगा। कौन से विकल्प में है, डी मैं आपको दे रखा है। आगे चले, देखिए ये हमारे पास में तीनों पॉजिटिव संबंध है। देखो यहाँ एक किलर आर्गुमेंट होता है, क्या किलर आर्गुमेंट है, तीनों अगर धनात्मक है, यहाँ पर कोई ऋणात्मक का हमारे पास रिलेशन नहीं है, तो ऋणात्मक निकाला भी नहीं जा सकता, ऋणात्मक निकाला भी नहीं जा सकता, तो फ्री फोकट ये दोनों के दोनों तो देखते ही गलत करने होते हैं, किलर आर्गुमेंट आपके पास में हो जाता है। अब इसको चेक करना, सम ए और आर ऐसे पढ़ो इसको, कुछ ए आर है, तो ए और आर में सीधा सीधा रिलेशन तो नहीं है, ए और आर में सम का संबंध दे रखा है कुछ का, और अगर इसका उल्टा करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो उल्टा करने पे सम का रिलेशन हमारे पास निश्चित रूप से आएगा, ये हमारे पास में सही हो जाता है। कथन का उल्टा सम का उल्टा सम में सही होता है, किलर आर्गुमेंट से निपट गया तो एक आध सेकंड में निपट गया, ये समझ लो आप। ओनली थर्ड जो है वो आपके पास में फॉलो यहाँ पर करेगा। आगे चले, दर्पण को नीचे दिखाया गया एम पर रखा गया, तो संयोजन की सही दर्पण छवि आपको याद करनी है। सही दर्पण छवि, सबसे पहले एस की बात करें, एस ऐसा बनेगा जैसा आप लोगों को सभी में ठीक दे रखा है। 5 की बात की जाए, 5 सभी में सेम है। अगला जो है एच है, तो यहाँ 9 तो नहीं आ सकता, एच ही होगा। इसके बाद में हमारे पास 6 है, 8 नहीं हो सकता यहाँ पे। आगे चेक करो, ये देखो, ये बी है तो बी हमें डी दिखेगा, पहले डी आएगा ना कि पहले बी आएगा, इसीलिए हमारे पास डी जो है ये सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है, आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में देखिए ये प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र है, रोटेशन की अनुमति नहीं है, इसमें अंतर्निहित है। एम्बेडेड फिगर आपको यहाँ निकालना है, अंतर्निहित आकृति, ठीक है। देखो इसमें क्या अंतर नहीं था, क्या ये आकृति है इसके अंदर हमारे पास में, तो हम कहेंगे नहीं सर ये आकृति इसके अंदर यहाँ पे नहीं। अगला इस आकृति की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो ऐसा हमारे पास में देखो यहाँ तो है, लेकिन इस जगह भी है हमारे पास में, ठीक है, ये आकृति तो होगी। इसकी बात करें, ऐसे 2 बॉक्स है ही नहीं साथ में, ऐसे 3 बॉक्स भी नहीं है, तो करेक्ट हमारे पास में होगा बी, यहाँ पे बी आकृति इसके अंदर पूरी तरीके से अंतर्निहित यहाँ पर होगी। आगे चलिए, अगला हमारे पास में देखिए विकल्प है, नेक्स्ट आपके पास सीरीज में क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। देखें यहाँ हमारे पास में एक्स एरो बराबर सी, ये दे रखा है, बराबर सी एम एरो यहाँ पे हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए क्या लॉजिक लग रहा है कि सर ये एरो और सी आपस में बदल जाते हैं, और ये बराबर और एम आपस में बदल जाते हैं, ये पहला लॉजिक है। अगला देखो कि सर एम और एम जाता है सबसे ऊपर, ठीक है, एरो जाता है यहाँ पे और सी आता है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, एम तो ऊपर गया, लेकिन ये आकृति जब नीचे आई तो इसको बदल दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको चेंज कर दिया, दूसरा तरीका। फिर आगे हमने चेक किया तो यहाँ सर ये एम और इसमें इंटरचेंज किया जाए बराबर और यहाँ भी देखो, यहाँ भी यही चीज थी, बराबर नीचे आ गया, लेकिन ये आकृति ऊपर गई तो ऊपर जाके क्या हो गया, एम हमारे पास में एम एज इट था। इस बार बराबर तो नीचे आ गया था, लेकिन एम ऊपर गया तो ये बदल गया, क्या हो रहा है, ये हमारे पास में, ठीक है, यहाँ जाके चेंज हो गया, कहाँ जाके चेंज हो गया, यहाँ जाके चेंज हमारे पास में हो गया। यहाँ से यहाँ हमने देखा तो बराबर तो हमारे पास एम तो ऊपर चला गया, लेकिन ये आकृति यहाँ आके चेंज हो गई, ठीक है, जो भी ऊपर जा रहा है वो नीचे आके चेंज हो रहा है, ऊपर जाने वाला तो एकदम ठीक है, यहाँ आने वाला हमारे पास चेंज होगा, एम आएगा, एम कुछ एस बन गया और स्टार ऊपर चला गया, और ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हुई है।
एरो और सी तो सेम है, ठीक है, ये एस ऊपर जाके चेंज हो जाएगा और नीचे आने वाला हमारे पास नीचे आके चेंज हो जाएगा, एस तो ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ कुछ नया आएगा। ऐसा कौन से विकल्प में दे रखा है कि सर स्टार तो नहीं आ सकता, ये चीज तो निश्चित हमारे पास में है। एस के बाद में एरो होगा, ये तो यही गलत कर रखा है, एस एरो यहाँ देखो, इसने क्या कर दिया, नीचे सी नहीं है, ये गया डी, करेक्ट आंसर है। नई आकृति टी आ गई, नया क्या आएगा ये तो गैस नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन जो बाकी आकृतियां हैं वो समान हमारे पास होनी चाहिए। आगे चलेंगे, सवाल है, ठीक है, यहाँ जो सिल्वर रूल का नियम लगता है वो बड़ा ही आसान सा है, जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खुलने पर दर्पण छवि आपके पास में बनती है। यहाँ से मोड़ा है, यहाँ से खोलने पर दर्पण छवि बनेगी, यहाँ से मोड़ा है, यहाँ से खोलने पर दर्पण छवि आपके पास में बनेगी, ठीक है। तो सर्कल है, सर्कल की दर्पण छवि इधर, सर्कल की दर्पण छवि इधर, सर्कल की दर्पण छवि इधर आपके पास में, ये हमारे पास में इसकी दर्पण छवि यहाँ बन गई, ऊपर आएगा, ऊपर की दर्पण छवि इस जगह बनेगी, यहाँ भी दर्पण छवि यहाँ पर बनेगी। आप केवल ये देख लो सिमेट्री होनी चाहिए इन रेखाओं से। अब देखो बीच वाली रेखा पे तो कब से आ गया, ये नहीं है, ठीक है, सिमेट्री होनी चाहिए, फिर से रेखा को काट रहा नहीं, यहाँ देखो सिमेट्रिक फिगर है, यानी कि इन रेखाओं से आए दाएं बराबर एक जैसी आकृति दिख रही है, दर्पण छवि आपको दिख रही है। ऐसा यहाँ भी नहीं है, देखो इसने यहाँ वाली आकृति को तो खा ही गया, ठीक है, तो ये हमारे पास, अब देखो यहाँ आकृति थी नहीं हमारे पास में, यहाँ आकृति है ही नहीं, तो यहाँ तो कुछ जा ही नहीं सकता, जब इसमें है ही नहीं तो बनेगा कहाँ से, आकृति में कहाँ से आएगा, डी नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर आपके पास में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। आगे चले, इस शिफ्ट के अंदर इतना ही, आइए शुरुआत कर देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट की। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कवर को लिखा गया है 18 52 21 53, ठीक है, देखो कवर हमारे पास में है और इसको लिखा गया है 18 52 और 153 यहाँ पर, ठीक है, देखिए 3 15 22 5 18 हमारे पास में है। आपने देखा 18 एडिट यहाँ आ गया, 5 आ गया इधर, 22 आ गया इधर, पहले से आखिरी की मैचिंग कर रखी है, 15 इधर है और 3 इस तरफ। जो इनके क्रम के अंक हैं वही अंक यहाँ पे दे रखे हैं, पहले से आखिरी में व्यवस्था लगा दी। अच्छा प्लेट का कोड अब तो हम निकाल ही लेंगे कि सर प्लेट है ये 5 20 1 12 और 16 हमारे पास में, उल्टे क्रम में लिखो 16 इधर 12 इधर 1 इधर 20 इधर 5 इधर 520 11 21 6, कौन से विकल्प में, ए ऑप्शन में। उल्टे क्रम में इसको लिखना है, पहले से आखिरी में केवल इनका जो क्रम है वो आपको लिखना था। नेक्स्ट आएंगे, अगला प्रश्न हमारे पास रेस्पेक्ट को लिखा गया है ई ई सी पी आर एस टी यहाँ पे, ठीक है, देखिए रेस्पेक्ट इसको लिखा गया है ई ई सी पी आर एस टी हमारे पास में, ठीक है, देखिए 18 5 19 16 5 3 20 5 5 3 16 18 19 20 हमारे पास में। अब आप देखो कि यहाँ सर हमारे पास में वही तो अक्षर है जिन अक्षरों से रेस्पेक्ट बना है, उन्हीं से तो ये अक्षर आ रहे हैं। पुनर्व्यवस्था है, पुनर्व्यवस्था आर गया इधर, ठीक है, एस गया इधर, टी गया इधर, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो पूरी तरीके से नहीं है, सी आ गया इस तरफ, पी आ गया इस तरफ, ठीक है, और कौन सा ई आगे कौन सा पीछे ये तो हमें नहीं पता, बट लगभग ऐसा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ऑनर में चेक करें हम लोग, ठीक है, ये देखो यू को खा गया, यहाँ यू भी है, डबल ओ यू एच एन आर, तो ऑनर जो है उसको भी इसी प्रकार से लिखा गया है, देखिए इसको लिख दिया ओ ओ यू एच एन आर, आर की जगह आर है, एन इधर आ गया, ठीक है, यू इधर आ गया, एच इधर आ गया, ठीक है, और दूसरे और इस नंबर पे चौथे पे, तो चौथा जो है वो एज इट इज हमारे पास में ओ ओ इधर। तो वोवल्स को पहले रख दिया, देखो लॉजिक देखो क्या है, वोवल पहले रखे हैं, कॉन्सोनेंट बाद में रखे हैं, कॉन्सोनेंट बढ़ते हुए क्रम में है, वोवल भी बढ़ते हुए क्रम में है, 15 15 21 ये भी बढ़ते हुए क्रम में है, 8 14 18 ये भी बढ़ते हुए क्रम में है, ये तर्क लगाया है। स्वर और व्यंजन का लॉजिक यहाँ पर है, ठीक है, क्या है, स्वर और व्यंजन का लॉजिक आपके पास में यहाँ पर है, और दोनों में बढ़ता हुआ क्रम अलग अलग ले रखा है, पहले स्वर को रखा है फिर व्यंजन को रखा है। अच्छा तर्क हमारे पास में करेज में देखो, यहाँ सबसे पहले स्वर को अगर रखेंगे हम लोग तो स्वर सबसे छोटा ए फिर ओ फिर यू, ये तीनों हो गया। इसके बाद व्यंजन की बात करें, अच्छा ई भी है, ए ई ओ यू 4 स्वर है हमारे पास में। व्यंजन की बात करें तो सी, सी के बाद में जी फिर आर, सी जी आर लास्ट में होगा, ए ई ओ यू सी जी आर कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में। स्वर और व्यंजन दोनों का अलग अलग बढ़ते हुए क्रम यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला हमारे पास में देखिए चेयर चार्म चारकोल चेन चार्ज आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इन सब में चेक करें तो ए तक तो हमारे पास में अक्षर समान है, यहाँ पर भी ए तक समान है। आगे देखा जाए तो इसमें 9 है, 18 18 9 18, 9 वाले सबसे छोटे होंगे तो 9 वाले 1 और 2 का क्रम हमें नहीं पता, लेकिन ये एंड में आएगा। 3 4 5 ये बाद में आएगा, ठीक है, देखिए 2 और 3 शुरुआत में तो नहीं हो सकते, 1 और 2 की कुर्सी है ये तो भैया, ठीक है, 1 2 ये पहला विकल्प है, 2 1 5 4 3। अब देखो 1 और 2 का क्रम निकाल लो, आंसर पता लग जाएगा। तो 1 और 2 का क्रम निकालेंगे केवल, 9 के बाद 18 9 के बाद 14, 2 के बाद में 1 आएगा और 2 के बाद में 1 कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में दे रखा है। अभी तो हमें 3 4 5 का क्रम और निकालना था, लेकिन हम विकल्प एलिमिनेट कर चुके हैं, इसलिए यही आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे चल, अगला हमारे पास में देखिए ये लेटर की सीरीज आपके पास में यहाँ पर चेक करनी है, तो आप देखोगे ई के दो तरह की वैरायटी विकल्पों में, डी सी बी बी 3 तरह की वैरायटी, जी यू एस आई चारों अलग। तो स्मार्ट अप्रोच क्या है, सबसे स्मार्ट की सर तीसरी सीरीज को चेक करो, एक बार में ऊपर आएगा एक ही सीरीज में। चलिए देखते हैं, जेड से आ रहा है सी प्लस का 3 है, सी से आ रहा है एफ प्लस का 3 है, एफ में प्लस का 3 करेंगे आई होगा, आई में प्लस का 3 एल है, आई वाला एक ही विकल्प है, कौन सा विकल्प है कि तीसरे स्थान पे आई एक ही सीरीज में है, डी के अंदर। अब देखो स्मार्ट अप्रोच की एक ही सीरीज आंसर आ गया, ठीक है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए फिर से एक्स तो सभी में समान, पहली सीरीज अगर कोई चेक करता है तो समय का व्यर्थ करना है, के सभी में समान, चौथी कोई चेक करता है तो समय व्यर्थ करना है, ठीक है। दो सीरीज है बीच में, दोनों को हम चेक कर सकते हैं, टी से आ रहा है एस माइनस का 1 है, क्यू से आ रहा है बी माइनस का 1 है, एस में माइनस का 1 करेंगे तो आर आ जाएगा, तो ये हमारे पास में कौन से विकल्प में है, इन दोनों में। अगला तीसरी सीरीज क्यू से पी माइनस का 1 है, एन से एन माइनस का 1 है, बी में माइनस का 1 करेंगे ओ आएगा, कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में दे रखा है, ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना